नमस्कार। आज मार्केट्स ने बड़ी अच्छी बाइंग स्ट्रेंथ दिखाई और पिछले हफ्ते के बाद आज पूरे एक हफ्ते बाद ऐसा लगा कि मार्केट्स में कुछ दम है। आज मार्केट 47 पॉइंट ऊपर खुला, गैप अप, और उसके बाद लेवल सस्टेन करें और 200 पॉइंट के ऊपर जाके ये मार्केट में थोड़ी रुकावट आई। 0.84% के करीब का इजाफा हुआ आज, और ये एक बहुत बड़ी बात है हमारे मार्केट्स के लिए। लेकिन देखने वाली चीज़ ये है कि क्या इस चीज़ को हम कंटिन्यू कर पाएंगे, क्या फैक्टर्स ऐसे हैं जो ये जो स्ट्रेंथ आई है मार्केट में ये चलेगी अभी। ये सब देखने के लिए आप बने रहें। मेरा नाम संजीव माथुर है और आप देख रहे हैं मार्केट पल्स टुडे। पिछले हफ्ते हमारा मार्केट निफ्टी जो था 486 के आसपास पॉइंट गिरा और 1800 के आसपास गिरा था सेंसेक्स। ये 1.84% और 2.33%। और पिछले हफ्ते जो इसका गिरने का कारण था वो मेनली हमारी ऑयल की रेट्स में बढ़त थी और रुपये का डिवेल्यूएशन था। वॉर का कोई नतीजा नहीं निकला था, इसलिए मार्केट में थोड़ा सेंटिमेंट वीक था। अब आज अगर हम देखें तो क्या इन चीज़ों में चेंज आया है, आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन शुरू में आपको बताता हूँ, ऑयल की रेट्स कम हुई हैं, वो एक बड़ी वजह रही। 106 पे चल रहा था, वो $100 पर बैरल हो गया। रुपी स्टेबल है, परसों 94.25 था, आज भी करीब करीब उतना ही चल रहा है। ये दोनों वजहों को लेकर और कोई नई एस्केलेशन नहीं हुई है वार में, आज मार्केट में ये सेंटिमेंट रहा। अक्रॉस द बोर्ड सारे सेक्टर्स आज ग्रीन में रहे और बड़ी अच्छी बाइंग नज़र आई। सबसे अच्छा कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का था, जिसमें बड़ी अच्छी बाइंग हुई और इन सब चीज़ों से मार्केट को स्ट्रेंथ मिली और 200 पॉइंट के ऊपर जाके ये थोड़ा रुका। अब हम एक एक करके ये देखते हैं कि जो हमको आज स्ट्रेंथ मिली है वो क्या आगे चलेगी या क्या वजह रहेंगी कि अभी हम इस पर रिलाई नहीं कर सकते। क्या मार्केट अभी भी प्रेशर में है? ये वार में अभी कोई एस्केलेशन नहीं हुआ है, लेकिन कोई सेटलमेंट भी नहीं हुआ है। पीछे वीकेंड पे ये न्यूज़ थी कि ईरान की जो टीम है वो पाकिस्तान पहुंची है और पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट करा था यूएस को कि वो भी अपनी टीम भेज दें, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने टीम को नहीं भेजा और कह दिया कि हमने ऑलरेडी इनका इतना नुकसान कर दिया है वॉर में कि अब वो दोबारा कुछ नहीं कर पाएंगे और इस वजह से हम अपनी टीम नहीं भेजेंगे। 15 घंटे का ट्रैवल करना पॉसिबल नहीं है बार बार। अल्टीमेटली ये हुआ कि नेगोशिएशंस स्टॉल्ड हैं, कोई भी जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ना आ रहा है ना जा रहा है। ब्लॉकेजेस यूएस ने कर रखे हैं और हार्मोज को ईरान ने रोक रखा है। उसके बावजूद भी डॉलर पर बैरल जो ऑयल की रेट है उसमें $5 की कमी आना, 106 था आज 100 के करीब है, तो ये 5-6 रुपये गिरना, ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि एट द बैक ऑफ माइंड एक ये दिमाग में है कि अब वार यहाँ से एस्केलेट नहीं करेगी। अब ये सेंटिमेंट क्यों है ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये मालूम है सबको कि ईरान काफ़ी वीक हो चुका है और क्योंकि उनकी आर्मी में और एडमिनिस्ट्रेशन में डिफरेंसेस हैं, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया है, तो वो एक अब कुछ बहुत ज़्यादा करने वाली स्थिति में नहीं है। इनफैक्ट अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक ऐसी पोजीशन में है कि वो नेगोशिएट करने में ज़्यादा अपने पॉइंट्स रख पाएंगे। यही वजह है कि आज मार्केट में थोड़ी स्ट्रेंथ रही कि सेंटिमेंट थोड़े जागे रहे, अप रहे। और अब ये देखने वाली बात है कि अगर हमारा ऑयल स्टेबल रहता है तो हमारा रुपये भी स्टेबल रहेगा और उससे मार्केट्स में इमीडिएट जो उथल पुथल होती है वो शायद ना हो। ये हफ्ता जो है
इसमें एक दिन की छुट्टी है, फ्राइडे की, 1 मई की, जो मे डे या महाराष्ट्र डे के नाम से छुट्टी है वो। तो बाकी बचे 4 दिन। अब 4 दिन में से आज एक दिन निकल गया, बाकी 4 दिन में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसको हम एक एक करके देखते हैं। इस वीक में सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है कि यूएस फेड की मीटिंग होनी है 28-29 तारीख की। यूएस फेड, यूएस का जो सेंट्रल बैंक है उसकी जो कमेटी है उसकी मीटिंग होनी है। नॉर्मली ये 2 दिन चलती है, इस बार 28-29 को चलेगी। और उसके बाद इसकी रिलीज होगा कि इसमें क्या डिसाइड हुआ। बेसिकली जो ज़्यादातर लोगों को, सारे मार्केट्स को अफेक्ट करता है, वो है कि फेड ने क्या इंटरेस्ट रेट्स डिसाइड करी। इस बार उम्मीद है कि इंटरेस्ट रेट्स में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन जो मायने रखता है वो ये है कि फेड जो है वो कमेंट्री कैसी देता है। अगर वो हॉकिश कमेंट्री देता है तो उससे मार्केट्स थोड़े नीचे आने की उम्मीद रहेगी, अफेक्ट होंगे यूएस मार्केट्स, और यूएस मार्केट्स अफेक्ट होंगे तो हमारा इंडियन मार्केट भी अफेक्ट होगा। कमेंट्री अगर थोड़ी सॉफ्ट है तो मार्केट्स में उसी हिसाब से पॉजिटिविटी रहेगी। दूसरी चीज, बाकी सेंट्रल बैंक्स जो हैं, यूके का, जापान का और यूरोप का, वो भी उनके यहाँ भी इंटरेस्ट रेट्स डिसाइड होनी है, और मोर और लेस ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वहाँ भी इंटरेस्ट रेट्स में चेंज नहीं आएगा। एक और बड़ी चीज़ जो है वो यूएस के जीडीपी का डेटा आना है, और उससे काफ़ी कुछ इंडिकेट होगा कि वहाँ पे ग्रोथ कैसी हो रही है, कुछ नंबर्स में इंक्रीज हुआ या नहीं। वो सब चीज़ें अफेक्ट करेंगी यूएस मार्केट्स को, और फिर इनडायरेक्टली इंडियन मार्केट्स भी उससे अफेक्ट होते हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो अब ये मुझे लग रही है वो ये है कि अब हमारे इस वीक में मंथली एक्सपायरी है, क्योंकि मंथ के हम लास्ट वीक में हैं, और ट्यूसडे और थर्सडे को एक्सपायरीज होती है हमारे यहाँ। तो कल और थर्सडे को एक्सपायरी होगी, जिससे मार्केट में काफ़ी वॉलेटिलिटी आएगी। तो अगर आप देखें तो कई चीज़ें हो गई जो हमें इस वीक में आप ध्यान रखनी होंगी टुडे ऑनवर्ड्स। एक तो हमारी जो वीकली एक्सपायरी है ट्यूसडे और थर्सडे को, उसकी वजह से मार्केट्स में कितनी वॉलेटिलिटी रहती है, और उससे मार्केट पूरा अफेक्ट होता है। दूसरी चीज़, जो सेंट्रल बैंक्स हैं और ख़ास तौर पे यूएस फेड रिज़र्व जो है, उसके जो इंटरेस्ट रेट्स के अनाउंसमेंट होंगे, वो उसमें क्या चीज़ निकल के आती है, उनकी कमेंट्री किस हिसाब से होती है। बाकी सेंट्रल बैंक्स भी अपने इंटरेस्ट रेट्स अनाउंस करेंगे, और बाकी जो हमारा यूएस का जीडीपी का डेटा है, ये सारी चीज़ें इस वीक में हमें मार्केट्स को अफेक्ट कर सकती हैं। इसके अलावा ऑयल तो सबसे बड़ी चीज़ चल ही रही है, जिसको हम नज़रअंदाज कर ही नहीं सकते, और हमारे रुपी में क्या वैल्यूएशन बैठ रहा है यूएस के मुतालिक, वो एक बड़ा फैक्टर्स हैं जो इन सब चीज़ों के साथ हमें देखते रहना पड़ेगा। ऑयल के रेट्स आज ठीक हैं, $6 पर बैरल कम आए हैं फ्राइडे से, लेकिन क्या ये सिचुएशन परसिस्ट करती है? थोड़ा भी एस्केलेशन होता है स्टेटमेंट्स का, वॉर की मैं बात नहीं कर रहा, स्टेटमेंट्स का भी एस्केलेशन होता है, तो मार्केट सेंटिमेंटली थोड़ा अफेक्ट हो जाता है, और उसकी वजह से बाइंग स्ट्रेंथ में फ़र्क पड़ता है, और सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो थोड़ी ढीली सी पड़ जाती हैं। इसके अलावा एक जो बहुत बड़ी चीज़ हमारी इंडियन मार्केट्स में चल रही है, वो एफआईआईज़ का डेली सेलिंग है, और वो एक चीज़ को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। 47,000 करोड़ के ऑलरेडी बेच चुके हैं ये इस महीने में, 1,42,000 करोड़ का पिछले महीने बेचा था। आज के रिजल्ट्स इन्होंने क्या किया वो अभी पब्लिश नहीं हुए हैं, तो वो कहना मुश्किल है, बट
ये एक डेली फैक्टर है जो हमें अपने दिमाग में रखना पड़ेगा ट्रेडिंग करते वक्त कि इनका क्या रुख रहता है। इनकी मेजर सेलिंग से मार्केट्स अफेक्ट होते हैं और ये एक दिन पे दिन बड़ा फैक्टर हमारे लिए बन रहा है। एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो सामने आया है आज वो ये है कि जो मेजर ब्रोकरेजेस हैं उन्होंने इंडियन इक्विटीज़ को डाउनग्रेड किया है और उसके लिए अपने रीजंस दिए हैं। उनका कहना ये है कि जो ऑयल रेट पर बैरल जो इंक्रीज हो रहा है उससे इंडियन इकोनॉमी में फ़र्क पड़ेगा और रुपी का डिवेल्यूएशन हो रहा है तो ये जो है कि ये बहुत बड़ा स्ट्रेस इंडियन इकोनॉमी पे क्रिएट करेगा। दूसरा उनका कहना ये है कि जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें ग्रोथ बहुत स्लो है और उसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है अगर हमें अपना जीडीपी के लेवल्स अचीव करने हैं। वीकनेस इन एग्रीकल्चर भी उन्होंने कहा है और ये एक वजह उनके हिसाब से बहुत मेजर हो सकती है जिससे हमारे इंडियन इकोनॉमी थोड़ा नीचे रहेगी। एक और चीज़ जो वो कह रहे हैं वो ये है कि जो सब्सिडीज़ दी जा रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से, इसमें स्टेट गवर्नमेंट शामिल हैं, वो एक बर्डन है इकोनॉमी पे और उसकी वजह से भी इंडिया की जो ग्रोथ है वो काफ़ी अफेक्ट होगी। एक और चीज़ जो वो कह रहे हैं कि वैल्यूएशंस जो हमारी इक्विटीज़ की हैं वो अभी भी ऊपर हैं, फेयर वैल्यू नहीं है और उसकी वजह से जो एफआईआईज हैं या इन्वेस्टर्स हैं वो दूसरे इमर्जिंग मार्केट्स देख रहे हैं इंडिया को छोड़ के। एक उन्होंने एआई सेक्टर को भी कहा है कि इंडिया में एआई सेक्टर को लेके अभी काफ़ी कुछ होना बाकी है और वी हैव नॉट मेड मच प्रोग्रेस इन एआई विच इज़ ऑल्सो कॉजिंग डिसरप्शंस और उसकी वजह से भी हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो थोड़ी स्लो रहेगी। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट इज टेकिंग ऑल स्टेप्स टू एंश्योर दैट दीज वीकनेसेस डू नॉट कम इन। तो ये सब चीज़ें मोटा मोटी हैं जो हमें देख के चलना पड़ेगा। जो पहले मैंने बताई वो इस वीक से रिलेटेड है और जो ये बाद में ब्रोकरेजेस का जो बताया है ये थोड़ा शॉर्ट टर्म में इन पर रिव्यू करने की ज़रूरत है कि इनका क्या इफ़ेक्ट हमारे इकोनॉमी पे हो रहा है और क्या इसके लिए कुछ सॉल्यूशन लिया गया है जिससे हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ हमारे जीडीपी नंबर्स अफेक्ट ना हो। ये सब चीज़ें हम डे टू डे बेसिस पे देखते रहेंगे और अकॉर्डिंगली हम जो कर सकते हैं आपको अप्राइज कराता रहूँगा मैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे कमेंट सेक्शन में जो कुछ भी आप जानना चाहते हैं, कोई भी आपकी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ उसमें डालिएगा। आई विल बी हैप्पी टू रिस्पॉन्ड टू दैट। थैंक यू।